अपोजिशन और हुकूमत और जमहूरियत, इसका तो ताल्लुक ही तवाजुन के साथ है। तवाजुन तो फिर रहा ना। कब्रिस्तान है वो तो इंडिस्पेंसिबल लोगों से भरा हुआ है। आप इंसान को जिंदगी के अपोजिशन साथ को नहीं, कब्रिस्तान मेरी तक लेके जाएंगे। प्लीज, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यू डोंट फीड वर्ड्स टू माय माउथ। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसकी प्रोसिक्यूशन की, एक एक बंदे पे 8-8 जगहों की एफआईआर जो है वो एक वक्त में काटी गई है। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करे तो भी गंदी है, गवर्नमेंट मुनाफकत करे तो अच्छी है। इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन है इधर। फिर हम क्या करें? हम 9 मई को भूल जाएं? ये कल को अपील में चले गए और फर्ज कर ले एपेलेट कोर्ट इन जजमेंट्स में से किसी की जजमेंट को वो सस्पेंड कर देते हैं। आपको है तो कि ये नहीं टिक पाएगा। कुछ भी हो सकता है। अदलिया इस मुल्क में आज़ाद है, अदलिया अपने फैसले खुद। खुदा के वास्ते ये वक्त आ गया है, इस कौम को सच बताओ। ऑपोजिशन को तो दीवार से लगा दिया गया। सफ़े अव्वल की क़यादत, ऑपोजिशन लीडर वो सेनेट से ताल्लुक़ रखते हों, ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ रखते हों, या आपके कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखते हों, वो तक नहीं बचे। उन तक को सजाएं जो हैं वो दी जा चुकी हैं। ये सियासी मंजरनामा आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? गवर्नमेंट में है सर, वजीर हैं, मजीद क्या क्या होना बाकी है सर? देखिए, ये तो एक अदलिया का फैसला है, इसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तो ज़रूर जो 9 मई का इंसिडेंट था वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक ब्लैक डे है। और इसको तो जितना भी कंडेम किया जाए वो कम होगा। अब इसको देखिए कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि 9 मई के वाक़े को आप अकेला छोड़ दें तो फिर पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ और पाकिस्तान की सोवरेनिटी नहीं बचती। फिर वो जो बाहर बैठे हैं वो पैसे दे के पाकिस्तान में जिसको मर्जी चाहें वो आग लगवा दें। और जिन लोगों ने इस पे ऊपर आज दिन तक एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है, मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों को भी अब आंखें खोल के ये देखना चाहिए कि इसके परपेट्रेटर्स कौन है, वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान के असासों पे, पाकिस्तान के जो शहीद हैं। अब आप एक बात बताइए, आप और मैं, हम दोनों, एक अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, अपने घरों में महफूज बैठे। उस सोल्जर का सोचिए जो बॉर्डर पे खड़ा होके, उन वालदैन का सोचिए जिनका बच्चा शहीद होता है। इन्होंने आके उनकी चीज़ों को आग लगाई तो इनकी हुब्बुल वतनी पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर उठता है। ये गद्दार पाकिस्तान हैं जिन्होंने शोहदा के साथ ये जंग लड़ी है, शोहदा के साथ इन्होंने मजाक किया है, पाकिस्तान की सालमियत पे आंख उठाई है। तो ये सवाल सोचने का ये है कि पहली बात ये है कि ये कौन लोग थे और इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सवाल का जवाब पाकिस्तान के अवाम को जानने का हक है। जहाँ तक सवाल रहा इनको दीवार के से लगाने का, तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है। अदालत का फैसला है, अदलिया ने उसके ऊपर, अब इन्होंने अपने सबूत देने थे, ये कहते भी यही थे। इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी चिट्ठी लिखी है, दोनों साहिबान ने, लीडर ऑफ अपोजिशन जो एक्स थे नेशनल असम्बली के और सेनेट के, कि चीफ जस्टिस साहबान हमें ऑडियंस दें। और वो गालबन उन्होंने कोई ऐसी कोई चीज़ लिखी है, चिट्ठी तो मैंने नहीं पढ़ी बाहर कैफ। तो अब देखने की चीज़ ये है कि ये जो कन्विक्ट हुए हैं, नेचुरली ये लोग अपने वेन्यूज़ रखते हैं अपील के, लेकिन इन्होंने अपने आप को दिफा को क्यों अपना हक अकेले छोड़ा है, अगर ये अपने आप को बेगुनाह समझते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये 9 मई को क्यों नहीं इस मुल्क के, पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े होते कि 9 मई जो है पाकिस्तान के लिए एक ब्लैक डे है। अच्छा, इसमें रजा साहब, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसकी प्रोसिक्यूशन की, सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि भाई आप इतना पक्का अगर मुकदमा गवर्नमेंट का है, प्रोसिक्यूशन का इतना पक्का मुकदमा है तो उसको उसी तरीके से ट्रीट भी किया जाए। पुलिस वाले जाके गवाहियां दे रहे हैं कि हम तो मीडिया के रूप में वहां गए, और जब मीडिया के रूप में गए तो हम कुर्सी के नीचे चले गए, फिर टेबल के नीचे घुस के हमने देखा कि एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो प्लान हो रही है, और एक एक बंदे पे 8-8 जगहों की एफआईआर जो हैं वो एक वक्त में काटी गई। एक बंदा अगर साहिवाल में है तो उसकी लाहौर में भी एफआईआर है, पिंडी में भी एफआईआर है, दीगर जगहों पे भी एफआईआर है, मियांवाली में भी। इस तरह के मसाइल भी रहे, तो प्रोसिक्यूशन को लेकर तो सवाल सर गवर्नमेंट पे ही आएगा ना सबसे बड़ा। देखिए गवर्नमेंट क्या ऐसे परपेट्रेटर्स को छोड़ देती? नहीं, मतलब आपका मकसद ये है कि गवर्नमेंट जाके मुनाफकत करती और अदालत में जाके खामोश होकर बैठ जाती, फिर ये खुश होते। और हमने खुश किसको करना था, मुझे ये बताया जाए, हम खुश किसको करना चाह रहे थे? किसको करना चाह रहे हैं? देखिए, एक ये सवाल है ना मेरा जी, मतलब आपने इसको उलट भी तो कीजिए ना।
आप कहते हैं गवर्नमेंट ने इसको प्रोसिक्यूट क्यों किया है, तो गवर्नमेंट क्या करती, प्रोसिक्यूट ना करती? अच्छा, प्रोसिक्यूट ना करती तो इनको वन साइडेड इनको फ्री वे दे देती। अच्छा, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करे तो भी गंदी है, गवर्नमेंट मुनाफकत करे तो अच्छी है। नहीं, फेयर प्रोसिक्यूशन में तो आपके पास देखिए ना, फेयर देखिए, प्रोसिक्यूशन का देयर इज लेवल तो नथिंग, नहीं यहाँ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। फेयर प्रोसिक्यूशन हमारे मुल्क के अंदर और इन ऐसे ममालिक के अंदर गवर्नमेंट का काम है प्रोसिक्यूट करना, टू प्लीड द केस ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द जॉब ऑफ द प्राइमरी ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। एविडेंस इकट्ठा करना वो एजेंसीज का काम है, जिसमें पुलिस हो गई, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, ये एविडेंसेस जो सिविल विटनेसेस हो गए, ये एजेंसी से मुराद ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का काम होता है कि एविडेंस इकट्ठा करना। प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि अपने केस को प्लीड करना जज साहब के सामने। डिफेंस का अपना काउंसिल होता है, वो उसको जवाब देता है, वो उसको क्रॉस एग्जामिन आप करते बेसिकली कह रहे हैं कि उनको। इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन है इधर, इसका रिवाज भी है, एग्जिस्ट भी करती है, एग्जैक्टली आप नहीं, बेसिकली कह रहे हैं। मैं कतई ये बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, हाँ। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि गवर्नमेंट के केसेस में, क्रिमिनल केसेस में जो एविडेंस उसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दे, उसके साथ अपने केस को जज साहब के सामने प्लीड करना। ठीक नहीं, भाई वो तो कहते हैं कि भाई हमारे जो कोर्ट्स के मसाइल हैं उन तक भी वो कहते हैं कि भाई फेयर ट्रायल के मसाइल हैं सबसे बड़े। और फिर उनके मसाइल खान साहब उनके अपने हैं। वो कहते हैं हमें कि आप अपना केस प्रोसिक्यूशन के सामने पेश ना करो। अच्छा, हम पेश ना करें तो फिर हम क्या करें, हम 9 मई को भूल जाएं? इसमें तो अब सारे लोग जेलों में चले जाएंगे, आप अकेले हैं गवर्नमेंट में, ऑपोजिशन होगी नहीं, जमहूरी कल्चर जिसकी आप हमेशा सर बात करते हैं, डेमोक्रेटिक लवर भी आप हैं, इस वक्त हुकूमत के साथ भी हैं, तो वो फिर क्या बनेगा, इस सारे फैब्रिक का क्या बनेगा, सारा फैब्रिक किधर जाएगा गवर्नमेंट कल्चर का, जो जमहूरी कल्चर का जो अपोजिशन नहीं, जमहूरियत तो चलती रहेगी कि जमहूरियत को क्या मसला है। अगर कोई चंद मेंबर उसमें अपने चंद मेंबरों को सज़ा मिल गई है एक अदालत की तरफ से, तो आप इसके ऊपर आप पूरी जमहूरियत पे सवाल उठा रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, ये तो हमें ऐसी बात मेरे भाई नहीं करनी चाहिए। ये कल को अपील में चले गए और फर्ज कर ले एपेलेट कोर्ट इन जजमेंट्स में से किसी की जजमेंट को वो सस्पेंड कर देते हैं, किसी की जजमेंट, किसी की कन्विक्शन को अपहोल्ड कर देते हैं, तो फिर आपका सवाल ये आज का रेलेवेंट रहेगा? ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है कि ये नहीं टिक पाएगा, हायर फोरम्स पे नहीं टिक पाएगा, आपका है मैं कतई तौर पे ये बात नहीं कर रहा। मैं तो आपको एक आपके जो आपने जो सवाल किया ना कि जमहूरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवालिया निशान बन जाएगा कि मेंबर्स अगर जेल में चले जाए, तो मैं आपको जवाब में ये कह रहा हूँ कि कल को हो सकता है अपहोल्ड हो जाए, हो सकता है ये सस्पेंड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अदलिया इस मुल्क में आज़ाद है, अदलिया अपने फैसले खुद करती है। आखिरी बात मैं सर इसलिए आपसे भी, रजा भाई इसलिए भी सर जानना आपसे चाह रहा हूँ निस्सर साहब, कि आप देखें अपोजिशन लीडर सबसे तगड़े इस वक्त पॉपुलर तरीन, आप ना कहिए पॉपुलर, लेकिन एक बड़े कद काट के साबिक वजीर आजम भी वो जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में है, बाकी जो क्यादत बची थी वो भी जेलों में अब चली जाएगी और उनको सजाएं हो चुकी हैं, मजीद को होने वाली हैं, आज भी फैसले कुछ आए, तो फिर अपोजिशन तो तवाजुन का सर नाम है ना, कि अपोजिशन और हुकूमत और जमहूरियत इसका तो ताल्लुक ही तवाजुन के साथ है, तवाजुन तो फिर रहा ना, फिर कौन चलाएगा अपोजिशन, कौन लेके चलेगा, सारे तो फिर गवर्नमेंट के लोग हैं, वेयर इज अपोजिशन? देखिए, अगर ये आपका जो सवाल है, अगर मैं इसको लिटरली समझूं, आप माशाल्लाह, मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, आप माशाल्लाह बड़े ही अच्छे सवाल करते हैं सर तो मेरे भाई फिर तो जो कब्रिस्तान है वो तो इंडिस्पेंसेबल लोगों से भरा हुआ है। नहीं, आप इंसान को जिंदगी के साथ कब्रिस्तान तक लेके जाएंगे, नहीं जमहूरियत का कब्रिस्तान बना देंगे इसे। देखिए प्लीज, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यू डोंट फीड वर्ड्स टू माय माउथ। देखिए, गुजारिश ये है कि जो कब्रिस्तान है वो तो इंडिस्पेंसेबल लोगों से भरा नहीं हुआ, और वो इस दुनिया में उनका क्या मकाम था। देखिए, ये हमें ये बंदे इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, पहली बात। नंबर 2, आपने जो ये बात की है कि इम्बैलेंस होगा, आई डोंट थिंक सो कि देयर बी एन इम्बैलेंस। थिर्डली, पाकिस्तान को हमें इस वक्त जो हमें अंदरूनी बैरूनी दोनों
हमारे लिए मुश्किलात हैं, हमें उसमें से निकलना चाहिए। नंबर 4 जो आपका पिवटल क्वेश्चन था, दिस इज़ अ क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड टू मी। सर ये सवाल आपको पूछना चाहिए था उमर अयूब खान साहब से या उस वक्त के एक्स प्राइम मिनिस्टर से कि व्हाट हैव यू गाइस डन, आपने क्या पकाया है, खुदा के वास्ते ए वक्त आ गया है, इस कौम को सच बताओ। देखिए ये इंडियन मूवीज़ वाला सीन तो हो सकता है कि अंदर सब कुछ और हो और बाहर गुडी गुडी हो, तो हम वो नहीं करना चाह रहे। खुदा के लिए आप किसी वक्त इनसे जब आपको मौका मिले तो आप ये सवाल, मैंने इनसे कौमी असम्बली में ये खुद ये सवाल पूछा था कि व्हाट हैव यू डन, आप बताते क्यों नहीं हो